पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज हम बात करेंगे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं आपको, उनकी क्या मैनेजमेंट है, वार्निंग साइंस क्या होंगे और किस तरह इसको मैनेज करना चाहिए। सो थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब ये होता है कि 7th मंथ से 9th मंथ यानी कि डिलीवरी तक जो टाइम है वो थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। इसमें सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स सबसे कॉमन जो थर्ड ट्राइमेस्टर में लोग फील करते हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और एक टिपिकल होता है कि मुझे बहुत सांस चढ़ रहा है। खैर सबसे पहले तो सांस चढ़ने की सबसे कॉमन वजह तो ये होती है कि खून की कमी ना हो। तो सबसे पहले अगर आपका CBC टेस्ट जिसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है वो नहीं हुआ हुआ तो वो ज़रूर करवा लें ताकि आपको सांस चढ़ने की वजह मालूम हो जाए। उसके अलावा ऑब्वियसली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होती है कि आपका स्पेस कम हो गया होता है। बेबी जो है वो बेली बटन से काफ़ी ऊपर आपके चेस्ट तक आ गया होता है और लंग्स को मूव करने की उतनी जगह नहीं मिलती। तो उसकी मैनेजमेंट ये है कि आप शुरू से ही प्रेगनेंसी में एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आपको बता देती हूँ, वो अगर आप शुरू से ही शुरू कर दोगे तो उससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसमें होता है कि एक हाथ आप चेस्ट पे रखते हैं और एक लोअर बेली पे। यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्लो आउट। ये योगा है, प्रेगनेंसी का। योगा वाले आसन में बैठ के आप 5 से स्टार्ट करें, 10, 15, 20 तक ले जाएं। सुबह शाम इट्स योर मी टाइम। आप ये करोगे तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपको प्रेगनेंसी की लास्ट ट्राइमेस्टर में सांस नहीं चढ़ेगा। उसके अलावा इस एक्सरसाइज से आपकी लंग्स एक्सपैंड करती हैं, स्पेस बढ़ता है। तो आप जब लेबर में आपको जो पुश करना पड़ता है उसमें भी आसानी हो जाती है अगर आप यूज टू हैं इस एक्सरसाइज के। तो ये आप शुरू से ही प्रेगनेंसी के शुरू कर सकते हैं, तो फिर एंड पे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगी। उसके अलावा बहुत कॉमन सिम्टम जो प्रेगनेंसी में लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में कहते हैं वो है कि जलन होती है या एसिडिटी फील होती है, तेज़ाबियत की तकलीफ होती है। वो भी वही वजह है कि आपकी जो बेबी के यूट्रस के प्रेशर की वजह से आपकी जो गट है या जो आंतें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, जिससे आपकी जो है ना हार्ट बर्न की फीलिंग हो सकती है। उसमें एक तो आपने अवॉइड करना है ऑयली फूड, स्पाइसी फूड लेना और ज़्यादा खाली पेट रहना। इन सब से एसिडिटी एग्रीवेट होती है। अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, सिरप अवेलेबल होते हैं जिससे इस मसले को डील किया जा सकता है। तो अगर आपको हार्ट बर्न हो रही है तो यू डोंट हैव टू लिव विद इट। अपने डॉक्टर को आप उससे रजू करें, वो उनको ठीक कर लेंगे। दूसरा, अपना पॉस्चर भी स्ट्रेट रखें। एक और बहुत कॉमन चीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है वो बैक एक होती है। सो यू नो बैक एक इज़ हैपनिंग बिकॉज हमारे बैड पॉस्चर्स हैं। एक तो वी नीड टू सिट अप स्ट्रेट लाइक अ वेरी एरोगेंट पर्सन, ताकि सब कहें कि बड़ी एरोगेंट है आप। उसकी वजह ये कि आपकी बैक जब ऐसे स्लाउच करती है सारा प्रेशर आपकी बैक पे पड़ता है, आपके अपने वेट का भी, बेबी के वेट का भी, एंड दैट कॉजेज सिवियर बैक एक। एंड सिंस वी डोंट हैव टू मेनी ऑप्शंस फॉर बैक एक एज इन पेन किलर्स, तो हमें पहले से ही इसको अगर ठीक रखेंगे, पॉस्चर अपना सही रखेंगे तो आपको बैक एक होगी ही नहीं। उसके अलावा आपने जब भी प्रेगनेंसी में बेंड करना है तो आपने अपने नीज़ के बल बेंड करना है। जब हम बैक के बल ऐसे बेंड करते हैं तो सारा प्रेशर जो है वो बैक पे जाता है, उसकी वजह से बैक एक वर्स हो जाती है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको बैक एक हो रही है तो उसके लिए सेफर मेडिकेशन दी जा सकती हैं और फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज से इसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, पेट में दर्द। अब क्योंकि बेबी जब मूव कर रहा होता है, कुछ पेशेंट्स के लिए वो भी पेनफुल होता है। ऑब्वियसली दिस डिस्टेंशन, एक्स्ट्रा डिस्टेंशन होती है। नॉर्मली तो आपका पेट इतना फूला हुआ नहीं होता है। तो टिपिकल एक सिम्टम है कि हमें बहुत जो है ना वो ब्लोटिंग की फीलिंग है। वी डोंट नो कि ये लेबर पेन्स हैं कि पेन्स, स्पेशली इफ योर फर्स्ट टाइम मॉम। सो बैक एक की बात कर रहे थे, फिर हमने एब्डोमिनल पेन की बात की। अगर एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपको बैक से फ्रंट पे पेन्स आ रही हैं, सिवियर पीरियड पेन की तरह है और आपका यूट्रस हार्ड हो रहा है, तो फिर आपने फौरी लेबर रूम में जाना है। लेकिन ये है कि अगर आपको पेन्स जो हैं वो वैसे पेनफुल, मतलब प्रेशर नीचे फील हो रहा है, तो वो नॉर्मल है थर्ड ट्राइमेस्टर, बिकॉज बेबी का हेड नीचे आ रहा होता है और आपके मसल्स, लिगामेंट सब एक्सपैंड कर रहे होते हैं। इवन आपकी बोन्स जो है वो एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन या प्रेशर की फीलिंग हो सकती है। उसमें 2-3 मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। एक तो आपने लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठना, उससे भी ये पेन जो है ज़्यादा हो जाती है। लेग्स अपार्ट करके बैठें। तीसरा, जब भी आप लेटते हैं तो बाईं करवट लेटना ज़्यादा बेहतर इसलिए भी होता है कि उससे बेबी की ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती है और आपके हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता। तो पॉस्चर आपने हर 2 घंटे पे चेंज करना है। जिस पॉस्चर में आप बैठे रह जाएंगे वहीं दर्द शुरू हो जाएगी। लेकिन लेफ्ट लेटना प्रेफरेबल होता है। तो जब भी आप लेफ्ट पे लेटें, अपना पिलो रखें बिटवीन योर लेग्स। उसकी वजह से भी आपको जो एब्डोमिनल प्रेशर की फीलिंग है वो कम हो जाएगी। तीसरा, जब भी आप गाड़ी से उतरते हैं तो अपनी दोनों लेग्स लेके इकट्ठे उतरें। जब एक के बाद दूसरी उतारते हैं, जो कि नॉर्मली हम करते हैं, उसकी वजह से फिर ज़्यादा ये पेन बढ़ जाती है, एब्डोमिनल प्रेशर की फीलिंग। चौथा, जब कपड़े पहनते हैं दोनों पाँव इकट्ठे पहनने की कोशिश करें। आई नो इट साउंड्स आउट बिकॉज नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, बट ऐसा करने से जो आपकी लोअर एब्डोमेन की पेन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। तो ये 4 टिप्स से आपकी ये पेन तो सेटल हो जाएगी। बट ऑब्वियसली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पेन है, यूट्रस हार्ड हो रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे पेनफुल कंट्रैक्शंस हो रही हैं, फिर आपने फौरी लेबर रूम जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूरिन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है थर्ड ट्राइमेस्टर में। वही प्रेशर की फीलिंग, व्हेन यूरिन पास करते हुए जलन होना या दर्द होना, तो ऐसा कुछ भी हो तो आपने यूरिन का टेस्ट कराना है और अपनी
अपने मौलिद से जाके मिलना है ताकि वो इस इन्फेक्शन को ठीक कर सकें। फिर वेजाइनल डिस्चार्ज है। अब क्या नॉर्मल डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन कैसे पता लगे कि ये इन्फेक्शन है या ये नॉर्मल डिस्चार्ज है? अगर उसमें स्मेल है या ख़ारिश आपको हो रही है इंटीमेट एरियाज़ में, या इतना ज़्यादा है कि आपको पैड रखना पड़ा, फिर आपने फौरी डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि वो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उस डिस्चार्ज को। पर अगर वाटरी सा लिक्विड आ रहा है और बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर वो परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपको लग रहा है कि आपका यूरिन निकल गया, इस तरह का क्लस्टर वाटर पानी आ रहा है, तो वो फिर शायद वाटर बैग लीक होना हो सकता है, तो अपने डॉक्टर के पास आपने फौरी जाना है। इन्फेक्शंस को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो बेबी को भी इफेक्ट कर सकते हैं या वक्त से पहले डिलीवरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक एनी वैजिनल इन्फेक्शन वेरी सीरियसली इन प्रेगनेंसी। उसके अलावा जो वार्निंग साइंस हैं, अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए किस थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपने फौरी डॉक्टर के पास जाना है, या वही बहुत सिवियर पेन है तो फ़ौरन जाना है। तीसरा, बेबी की मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स जैसे शुरू के आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रही होती हैं, वो लास्ट ट्राइमेस्टर में उतनी नहीं होती बिकॉज स्पेस लिमिटेड होता है। तो हाउ डू यू टेल कि मूवमेंट्स नॉर्मल हैं कि एब नॉर्मल हैं? जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी बेबी की मूवमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल से कम हो रही हैं, बेबी सोता भी है ना, 30 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स, मैक्सिमम 90 मिनट्स होता है। इसीलिए हम एक चार्ट बनवाते हैं जिसे किक काउंट चार्ट कहते हैं या काउंट टिल 10 चार्ट कहते हैं, जो कि आपने 2 घंटे में बनाना होता है। तो जब भी आपको लगे कि मूवमेंट्स कम हो रही हैं तो आपने ठंडे 2 ग्लास पानी के पी के करवट पे लेट जाएं लेफ़्ट पे और अपना टाइम नोट कर लें पेपर के ऊपर, और फिर जब मूवमेंट हो इस पेपर को आप ऐसे करके फाड़ लें या टेलीमार्क्स यूज़ कर लें और देखें 10 मूवमेंट्स कितनी देर में हुई हैं। अगर आपकी 10 पहले आधे घंटे में हो गई हैं तो फिर बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घंटे में हो गई नॉर्मल मूवमेंट्स, 2 घंटे वेट करने की ज़रूरत नहीं। पर अगर 2 घंटे गुजर गए और बेबी 6 दफ़ा भी मूव नहीं किया, हल्की सी भी फ्लिकर मूवमेंट काउंट होती है, ज़रूरी नहीं कि वो पूरा टॉस एंड टर्न करेंगे तो आप उसको मूवमेंट कहेंगे, तो फिर आपने फौरी अपने हॉस्पिटल जाके बेबी की हार्ट बीट चेक करानी है। 1 घंटा आप और भी देख सकते हो, लेकिन अगर 2-3 घंटे में 6 हल्की सी मूवमेंट्स भी नहीं हुई, दैन इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू योर डॉक्टर एंड गेट द हार्ट बीट चेक्ड। उसके अलावा अगर ये हो रही हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट्स हैं। साइंस ऑफ लेबर हमने एक और वीडियो में देखा था, वो यही है कि वाटर बैग लीक होना, स्पॉटिंग ब्लीडिंग होना, या आपको जो है सिवियर पेन्स हो रही हैं, लग रहा है कि ये जगह हार्ड हो रही है यूट्रस की और फिर सॉफ्ट हो रही है, और जब हार्ड होती है पेन आती है तो वो लेबर पेन्स हैं। दूसरी एक बात जो अब दवाइयों के हिसाब से थर्ड ट्राइमेस्टर में आप यूजली सिर्फ आयरन और कैल्शियम की गोली ले रहे होते हैं, पर अगर आपके डॉक्टर ने आपको लोप्रिन की गोली ब्लड प्रेशर की वजह से किसी वजह से शुरू कराई है तो वो अराउंड 34 या 36 वीक्स पे हम उसको बंद कर देते हैं, तो वो भी आपने जेन में रखना है। तीसरा, आपकी डिलीवरी के पास आपकी हीमोग्लोबिन कम से कम 11 होनी चाहिए, तो अगर आपकी CBC चेक नहीं हुई है तो वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो बिल्कुल शुरू में थर्ड ट्राइमेस्टर के बल्कि एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर पे 7वें महीने में एक इंजेक्शन लगता है टेटनस का। अब जो नया इंजेक्शन आया है वो जिसे DTaP कहते हैं, जिसमें वो डिप्थीरिया को, टेटनस को और बेबी को यूट्रस के अंदर ही काली खांसी के लिए भी इम्यून कर लेता है। तो अगर वो अवेलेबल हो तो अब वो लगवा सकते हैं, अगर वो अवेलेबल ना हो तो सिंपल टेटनस का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, जो 1 डोज लगती है 7वें महीने में और एक 8वें महीने में, तो वो भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपने अपने डॉक्टर से जो अल्ट्रासाउंड इस ट्राइमेस्टर में होता है, यूजुअली एक ही अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें वेट असेस होता है, और डिपेंडिंग कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, अगर शुगर है या कोई ब्लड प्रेशर है या बेबी का ग्रोथ में कोई इशू, तो फिर आपके 2 से 3 अल्ट्रासाउंड्स भी हो सकते हैं जो इन्हें ग्रोथ स्कैन्स कहते हैं, और वो बेबी के वेट के असेसमेंट के लिए होते हैं और पानी के लिए होते हैं, तो वो भी इस ट्राइमेस्टर में कराए जा सकते हैं। उसके अलावा अब तक आपने फैसला कर लेना चाहिए कि आपकी डिलीवरी कहाँ होनी है, ताकि आपको उस वक्त परेशान ना होना पड़े कि मैंने कहाँ जाना है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी बुकिंग और आपकी तैयारी सारी होनी चाहिए, ताकि आपको अगर खुदा ना खास्ता लेबर में आप किसी वक्त भी जा सकते हैं, तो आपको फौरी जो है वो आपकी सारी तैयारी के साथ आप हॉस्पिटल बैग आपका रेडी हो और आप डॉक्टर के पास टाइमली जा सकें और आपको पता हो कि मैंने कहाँ जाना है। और मोर डिलीवरी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर से स्टेज पे कि आपकी डिलीवरी किस तरह होनी चाहिए, क्या होगी, क्या जो है लेबर में किया जाएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें आपसे डिस्कशन में डॉक्टर के साथ आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा एक एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, जो लोग नॉर्मल डिलीवरी के शौकीन है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेहतर होती है, हम सबको पता है कि सिजेरियन सेक्शन इज़ नॉट द बेस्ट आउटकम ऑफ एनी प्रेगनेंसी, स्पेशली इन द फर्स्ट, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो स्क्वाट्स हम अपने पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो लास्ट ट्राइमेस्टर में स्क्वाट्स करें। स्क्वाट्स ये होता है कि आप चेयर आगे रख के होल्ड करके आप पूरा बेंड होते हैं, इस तरह इंडियन वॉशरूम में बैठते हैं। उससे क्या होता है कि बेबी का हेड नीचे आता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप 3-4 से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएँ। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में आपने ये एक्सरसाइजेस भी करनी है ताकि आपकी डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएँ। उसके अलावा जितने आप एक्टिव रहेंगे, वॉक कर सकते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं है तो आप वॉक, स्टेयर्स, हर चीज़ कर सकते हैं। जितने आप एक्टिव रहेंगे उतनी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस ट्राइमेस्टर में 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो बहुत ज़्यादा वेट गेन आपने नहीं करना, दूसरा आपने अपनी जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको सांस की और स्क्वाट्स की वो करनी है,
बेबी की मूवमेंट्स का ख्याल रखना है और अपनी डिलीवरी का प्लान आपका रेडी, जिसे बर्थ प्लान कहते हैं, रेडी होना चाहिए कि मेरा मोड डिलीवरी क्या होगा, मेरी एनाल्जेसिया या पेन रिलीफ की क्या ऑप्शंस हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान, और मैंने कहाँ डिलीवरी करानी है। सो विश यू अ सेफ डिलीवरी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।